महिला सशक्तिकरण और वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देते हुए जीएमएस रोड स्थित कृपा टावर पर 1 अक्टूबर से लेकर 5 अक्टूबर तक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। प्रदर्शनी में हिमालयन थ्रेड्स की तरफ से पिरूल से बने आकर्षक उत्पादों का स्टॉल भी लगाया गया है। पिरूल यानी कि चीड़ के पेड़ पर लगने वाली सीख जैसी पत्तियों से बने ये उत्पाद न सिर्फ पर्यावरण की दृष्टि से लाभदायक हैं, बल्कि इस काम के जरिए दूर सुदूर के गांव की महिलाओं को भी सशक्त किया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण के लिए अपना योगदान देने वाले हिमालयन थ्रेड्स की शुरुआत युवा उद्यमी और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की बेटी कृति रावत ने की है। कृति रावत की इस पहल की सराहना करने के लिए प्रदर्शनी में नेताओं की भीड़ भी दिखाई दी। खुद पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और उनकी पत्नी सुनीता रावत अपनी बेटी के उत्साहवर्धन के लिए पहुंचे थे। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी से लेकर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, देहरादून कैंट विधायक सविता कपूर, राजपुर विधायक खजान दास, धर्मपुर विधायक विनोद चमोली और देहरादून मेयर सुनील उनियाल गामा ने भी प्रदर्शनी में पहुंचकर कृति को बधाई देते हुए उनके कामों की सराहना की। मुझे बहुत खुशी है कि इतनी यंग छोटी सी उम्र में कृति ने ये निर्णय लिया कि वो इस संस्कार को वोकल करते हुए वो इस काम को करेंगी। एंड मुझे सामान को देख के बहुत खुशी हुई, इतना फिनेस, इतनी सुंदरता, लेकिन शायद होनी भी नहीं चाहिए थी क्योंकि यंग बच्चे हैं, इनकी सोच ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा सोचते हैं, प्रदेश के लिए सोचते हैं, अपने लोगों के लिए सोचते हैं। एक नई सोच मुझे आज के नौजवानों में दिखती है और वो आज कृति के इस प्रदर्शनी में यहाँ पे मैं जो आई, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि महिलाओं के बीच में जो पिरूल हम जिसे बिल्कुल वेस्ट मानते हैं कि आग लग जाती है, फिसल जाते हैं, बेकार है, इसका कोई यूज़ नहीं है, और एक छोटी सी फिल्म में जहाँ एक बच्ची जब कहती है कि मैं अभी भी कर सकती हूँ, शादी से पहले और शादी के बाद भी अपने कमाने का एक मेरा साधन हो सकता है, तो ये सच्चा एम्पावरमेंट हुआ। सो मैं बधाई देना चाहूँगी अपने यंग एंटरप्रेन्योर्स को, एंड पर्टिकुलरली कृति को, कि इतना बढ़िया काम वो उत्तराखंड में कर रही हैं। जैसा उसका नाम है कृति, बिल्कुल वैसे ही वो उसने दिशा ली है जीवन में, और मैंने भी हमेशा ये सोचा कि वो जो करना चाहती है उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। कई बार हम थोपते हैं बच्चों के ऊपर, अपनी बात थोपते हैं कि ये पढ़ो, ये मत पढ़ो, ये काम करो, ये मत करो। तो मुझे लगता है कि बच्चों को सही दिशा देने की ज़रूरत है। बच्चों का सही दिशा है, सोच अच्छी है तो अच्छा काम करते हैं। ये जो पिरूल पर जो काम कर रही है, पाइन नीडल पर जो काम कर रही है, मैं समझता हूँ कि पिरूल को समझने की ज़रूरत है, चीड़ के पौधे को समझने की ज़रूरत है। एक तो ये सबसे प्राचीन पौधों में से है जो पाइन है। दूसरा ये कि जो हम इसको समझते हैं कि ये आगजनी का कारण बनता है, तो भाई उसमें कुछ गुण है तब वो उसमें आग लगती है। तो अगर हम उसका पूरा इस्तेमाल करें और पूरे चीड़ के पेड़ का इस्तेमाल करें, इस पर इंडोनेशिया ने बहुत बड़ा काम किया है। लगभग 127 किस्म के आइटम वो बना रहे हैं इससे। हमारे राज्य में लगभग 27% जो वन क्षेत्र है वो 27% उसका केवल चीड़ है। उसमें लगभग 15 लाख मीट्रिक टन पिरूल होता है हमारे यहाँ पत्तियाँ साल में। तो हम इसका बहुत बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट में इसकी पैलेट्स बनती हैं जो बर्नर में काम करती हैं, बिजली की बचत करेंगी, और ऐस नहीं होता है इसमें। जैसे कोयले में लगभग 30% ऐस होता है, इसमें 3% ऐस है और 0 कार्बन रिड्यूस है। तो ये पौधा वरदान साबित हो सकता है। अब बेटी ने ये काम शुरू किया तो मुझे लगा चलो उसने एक गिलहरी का प्रयास, कहते हैं कि जब भगवान राम लंका में जा रहे थे सीता जी के लिए, तो जब पुल बनाया जा रहा था समुद्र में तो गिलहरी भी तिनके उठा के डाल रही थी। तो मेरी बेटी ने वो प्रयास किया है, मैं तो उसके साथ हमेशा खड़ा रहता हूँ। मैं सबसे पहले कृति रावत जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। एक नई उद्यमी उभर करके आई है और एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उनको शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि एक युवाओं के लिए एक प्रेरणा देने का उन्होंने काम किया, और विशेषकर देश के प्रधानमंत्री जी का एक सोचना है, एक चिंतन है वोकल फॉर लोकल को लेकर के, उसके तहत उसने काम किया है। मुझे लगता है कि हमें दूरस्थ क्षेत्र में भी ये देखना पड़ेगा। जो इंटीरियर क्षेत्र है हमारे, जितने ज़िले, 9 ज़िले 10 ज़िले जो पहाड़ में बसते हैं, उनको भी लेकर के हमको फोकस करना पड़ेगा, और हमारी मार्केटिंग का भी हमको ख्याल रखना पड़ेगा कि मार्केटिंग कैसे हो। इस पे हमारे अधिकारियों को भी ध्यान देना पड़ेगा और जनप्रतिनिधि को भी ध्यान देना पड़ेगा। आज यहाँ प्रदर्शनी पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा, जो कि बच्चों ने प्राकृतिक संसाधनों से यहाँ पर घरेलू उत्पादन की चीज़ें बनाई हैं, और जो कि आज ज़रूरत भी है। हमारी आने वाली पीढ़ी भी इसको सीख रही है। ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे इसमें प्रयास कर रहे हैं और हमें ऐसे बच्चों
बच्चों को प्रोत्साहन करना है, और ताकि हमारे स्वदेशी अभियान को लेकर हम चल रहे हैं वो भी एक नारा हम कामयाब होंगे। सभी को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। कि बड़ा अच्छा लग रहा है और आज का दिन भी अच्छा चुना है, क्योंकि इस समय सेवा पखवाड़ा हम लोग मना रहे हैं और आज का दिन हम लोगों ने वोकल फॉर लोकल के रूप में मनाने का तय किया हुआ है। इसीलिए जगह जगह हम लोगों के इस तरह कार्यक्रम चल रहे हैं और उस मौके पर यहाँ पर जो हमारे स्थानीय उत्पाद हैं, जो हमारे लोगों ने जो काम किए हैं हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में, बाकी और भी काम जो किए हैं, उसका यहाँ पर एक प्रदर्शनी कहिए आपकी, एक मॉडल है जिसको हम लोग देख रहे हैं। इससे काफ़ी कुछ लोग सीखेंगे और इसका लाभ लेंगे, आगे बच्चे आगे बढ़ेंगे। कीर्ति रावत जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने जो हमारे उत्तराखंड के उत्पाद हैं, जो हमारे उत्तराखंड जो चीड़ जिसे अभिशाप कहते थे, उन्होंने उसको जो है एक अच्छी मिसाल पेश करी है और आज चीड़ की पत्तियों से जो है बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बन रही हैं। तो निश्चित रूप से कीर्ति इसके लिए बधाई के पात्र है और युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी है कि युवा एक तरफ जो है नौकरी की ओर भटक रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि नौकरी देनी नहीं, नौकरी देने वाले बनो। तो स्वरोजगार की ओर जो है कीर्ति आगे बढ़ रही है। मेरी ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रदर्शनी में स्वर कोकिला मीना राणा भी अपने परिवार के साथ पहुंची थी। उन्होंने भी सुरीले अंदाज में कृति का उत्साहवर्धन करते हुए सभी को मोहित कर दिया। प्रदर्शनी में आयोजित सभी अतिथियों को कृति रावत ने मोमेंटोज भी भेंट किए। इस दौरान सभी ने हिमालयन थ्रेड्स के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी भी ली। पिरूल से बनी टोकरी, की चेन और अन्य सजावट के सामान काफी सुंदर और आकर्षक बनाए गए हैं। कृति कहती हैं कि जिस चीड़ से पहाड़ों में आग की घटनाएं होती हैं, वो चीड़ पहाड़ों के लिए अभिशाप नहीं बल्कि वरदान भी बन सकता है। उन्होंने कहा कि हिमालयन थ्रेड्स का विजन उत्तराखंड के हैंडलूम, हैंडक्राफ्ट और आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करना है, ताकि देश विदेश में इसकी पहचान बन सके। मेरा एक रुचि रही है हमेशा से कला में, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ हमारी पहचान बना सकती है। हमारी कला जो है, हमारा कला जो है हमारे कल्चर को डिनोट करती है, और कल्चर और आर्ट सब मिलके कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं और सबके लिए डेवलपमेंट और पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट का एक मेजर कारण रहता है हमारा आर्ट और हमारा कल्चर। तो वहाँ से शुरुआत हुई है और हिमालयन थ्रेड्स का विज़न भी यही है कि हम उत्तराखंड के हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम, आर्ट, कल्चर सब तरह को चीज़ों को प्रमोट कर सके, ताकि हम उत्तराखंड को एक आइडेंटिटी बना सके हम उत्तराखंड की, देश विदेश हर जगह के लिए। तो इसलिए वहाँ से हमारा ये शुरू हुआ है। तो फर्स्ट क्राफ्ट जो हमने प्रोडक्ट्स आज हमने वो लगाए हैं वो है पाइन नीडल क्राफ्ट। अगर इफ़ यू डोंट माइंड, क्या आप हमें अपने प्रोडक्ट्स दिखा के हमारे व्यूअर्स को ब्रीफली बता सकती है क्या प्रोडक्ट है, किस चीज़ से बना है? तो जैसे कि ये प्रोडक्ट है, ये हमने रोटी बास्केट या फिर एक ऑर्गेनाइज़र बास्केट बनाई है, मल्टीपर्पज़ बास्केट है। आप जिस तरह के, ये सारी पिरुल की पत्तियों, चीड़ जो पाइन ट्री माना जाता है, हमारे उत्तराखंड में बहुत सारे फॉरेस्ट हैं, उसमें आग लगती है जो एक हमारा बहुत ही अभिशाप माना जाता है पहाड़ों में, उसकी पत्तियां हैं ये, जिससे हम ये क्राफ्ट बना रहे हैं। ये हमारी बास्केट हैं जिसमें हम ये बास्केट सारी महिलाएं बना रही हैं गांव में, बाकी फिनिशिंग थोड़ी हम यहाँ लाके करते हैं उसकी, बाकी सारा जो मेजर प्रोडक्ट है वो पहाड़ की महिलाएं बना रही हैं, वहीं गांव में पत्तियाँ इकट्ठा करके और बना। कितनी महिलाएं आपके साथ जुड़ी हैं और कौन कौन से गाँव में आपके साथ महिलाएँ एक्टिव हैं? अभी हमारे साथ जो समूह जुड़ा है वो है अल्मोड़ा में है। अब हम चाह रहे हैं कि कोशिश है हमारी कि हम और समूह उठा सकें। अभी
थोड़ा ट्रेनिंग में, क्योंकि दिस इज़ एकदम न्यू क्राफ्ट है, ज़्यादा लोगों को आती नहीं है, हमारे पास ट्रेनर्स की थोड़ी कमी है, फिर गाँव तक ट्रैवल करना और सबको रिसोर्सेज को गाँव तक ले जाना में थोड़ी अड़चनें आती हैं हमें। इवन जैसे मैंने खूब गाँव में घूम के जा के ये काम कराया है, लेकिन थोड़ा एज अ गर्ल भी आई थिंक थोड़े पेरेंट्स सेफ्टी के लिए कंसर्न रहते हैं कि इतना दूर कैसे अकेले भेज दें, थोड़ा सेफ्टी कंसर्न रहता है। लेकिन मेरी घर की तरफ से हमें बहुत सपोर्ट रहा है इस चीज़ का कि तुम ये करना चाहते हो, तो हम अब उन्होंने सेफ देख के हमें आगे बढ़ाया और करने दिया मेरे को इतना सारा कुछ। प्रदर्शनी में अन्य तरह के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। खनकधरा नाम से सोनिका रावत ने भी पहिया, तगर, देवदार, सेज के पेड़ों और औषधीय पेड़ों से तैयार केमिकल फ्री सुगंधित कोन जैसे उत्पाद प्रदर्शनी में लगाए हैं। साथ ही लांगा घाटी की महिलाओं के द्वारा भी अचार, चटनी, जैम के कई उत्पाद बिक्री के लिए रखे गए हैं। साथ ही बनारसी साड़ी, जयपुरी रजाई जैसे अनेकों वस्त्र और चादरें भी प्रदर्शनी में प्रदर्शित की गई हैं। साथ ही चांदी से बनी रिंग, चेन और अन्य सामान की भी प्रदर्शनी लगाई गई है। एक्चुअली हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जो लांगा गांव में हमारा एक फ़ीमेल्स का ग्रुप है जो गांव के ही फीमेल्स ये अचार बनाती हैं और बिल्कुल पारंपरिक तरीके से इसको बनाते हैं, धूप में सुखा के बिना कोई प्रिजर्वेटिव्स डाले। और इसमें जो हमारा मेन प्रिजर्वेटिव होता है वो होता है सॉल्ट, टर्मरिक एंड मस्टर्ड ऑयल। तो बिल्कुल जैसे हम घर पर अचार खाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से बनाते हैं और ये गाँव के लोकल ही बच्चे हैं जो ये सारा काम करते हैं। हमारे स्टॉल में साड़ी है और दुपट्टे और सूट के कुछ हैं और ज्वेलरी है। ये हैंड वीवन साड़ी डायरेक्ट हमने वीवर से लिए, चंदेरी मटेरियल। ये चंदेरी आपने साड़ी सुनी होगी, काफ़ी फेमस साड़ियाँ होती, तो हमने उसकी साड़ियाँ लगाई हैं यहाँ पे। और ये हमारी कुछ जो है वो बेस्ट डिज़ाइनर साड़ीज़ है, लाइक दीज आर रॉ मैंगो, इफ़ यू हैव हर्ड। यस, ये तो रॉ मैंगो की साड़ी है। और ये हमने जैसे ये शॉल है, ये खादी सिल्क प्योर, हाँ जी, ये है। और हमारी ज्वेलरीज जो है ये सिल्वर और गोल्डन में, गोल्डन प्रिंटेड है। ये बताइए कलेक्ट करती हैं जगह जगह से, या फिर उत्तराखंड की कुछ चीज़ें? नहीं, ये हमने चंदेर से लाई, एक विलेज है एमपी में, वहीं से हमने डायरेक्ट ये वीवर से लिया है। या ये मेरी स्टॉल में बेसिकली सिल्वर के मटेरियल है एंड एज वी नो कि सिल्वर बॉडी के लिए या एक पॉजिटिव एनर्जी के लिए कितना अच्छा होता है, तो इसी बेस पे मैंने सिल्वर लगा। और मेरे पास बहुत वैरायटी है, बेसिकली रिंग्स, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा विमेन क्राउड को बहुत पसंद आता है, और एंकलेट्स हैं और ब्रेसलेट्स वगैरह हैं। और अगर रिलीजियस पर्पस से देखा तो मोमेंटो वगैरह हैं जो हम आजकल, जैसे कि दिवाली या दशहरा आने वाला है, तो ये सब है हमारे पास। और कितने समय से, कितने टाइम से आप कहीं पे शॉप भी आपकी, आप ऑनलाइन? नहीं, अभी तो मतलब मैं डिज़ाइंस भेजती हूँ, फिर मैं वो डिज़ाइन बनवा के मंगवाती हूँ। अच्छा, आप बनवाते हैं डिज़ाइन? हाँ। अच्छा, यहाँ पे तो डिज़ाइनर्स आपके कहाँ पर हैं? और नहीं, मतलब कुछ तो यहीं पर हैं तो, और कुछ आगरा में है, तो हम वहाँ से जैसे डिज़ाइन फाइनल करते हैं, फिर कोई डिज़ाइन खुद से करते हैं, तो फिर अगर ये बन सकता है तो फिर वो बनवाते हैं। हम बनारस से आए हैं, बनारसी साड़ी का काम करते हैं और ये हमारी तीसरी पीढ़ी है जो जनरेशन जो काम कर रही है बनारसी साड़ी का। हमारा जो भी काम है 100% प्योर सिल्क और प्लस हैंडलूम का काम है। हमने दुपट्टा, साड़ी सब लाए, जो हमारा ट्रेडिशनल काम है, तंछुई, कड़वा, पटोला सभी हमारे पास है। तो अगर जो आते हैं तो वैरायटी ऑफ यहाँ पे कितनी चीज़ों की खास वैरायटी देखते हैं? एक्चुअली बनारस का जो काम होता है, कड़वा होता है, तसर होता है, जो हाथ से काम होता है, एक साड़ी बनने में 30 दिन, 20 दिन, 25 दिन लगते हैं, वो सब पूरा काम हमारे पास है जी, जो हमारा ट्रेडिशनल क्राफ्ट है उसको। प्रदर्शनी में पहुंचे लोगों को अजय सैनी के जेजीएस ऑर्गेनिक शहद के स्टॉल ने भी अपनी ओर आकर्षित किया। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी के साथ साथ अन्य लोगों ने शहद चखते हुए इसकी सराहना की और इसे खरीदा भी। अलग अलग स्वाद में उपलब्ध ये शहद आकर्षक पैकेजिंग में मिल रहा है। हमारा ऑर्गेनिक हनी है और हम लोग बी बॉक्स रखते हैं, अपनी मधुमक्खी पालते हैं, वहाँ से हम मधुमक्खियों को माइग्रेट करके अलग अलग तरह की वैरायटी का हम लोग, ये हमारा हरपटपुर में भी ऑफिस है हमारा, वैसे फैक्ट्री हमारी सहारनपुर में है जी। तो हम जगह जगह पे लेके जाते हैं अपनी मधुमक्खियों को और अलग अलग वैरायटी हम हनी की तैयार कराते हैं मधुमक्खियों से। फूलों के ऊपर जैसे मधुमक्खी जाती है तो वहाँ से इसको इकट्ठा करके मधुमक्खी अलग अलग फ्लावरिंग का अलग अलग हम लोग एक वैरायटी बनाते हैं अपने हनी की। प्रदर्शनी 5 अक्टूबर तक चलेगी। हिमालयन थ्रेड्स और कृति रावत की शानदार और अनूठी पहल कई युवा उद्यमियों के लिए प्रेरणा का काम कर रही है। प्रदर्शनी में दून वैली उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष पंकज महसोन, विजेंद्र थपलियाल भी उपस्थित रहे।
संवाद 365 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश कुमार के साथ हिना जोशी क्षेत्र की रिपोर्ट।